नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज लखीमपुर के तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ गया है, क्योंकि अदालत और कोर्ट हमेशा दलीलों, गवाहों और एविडेंस पर अपना फैसला सुनाते हैं। उनसे कोई वास्ता नहीं कि कौन कहां से वास्ता और ताल्लुक रखता है। शायद कोर्ट में अभियोजन पक्ष कमजोर पड़ गया, जिसका फायदा मुख्य आरोपी आशीष को मिला है। लखीमपुर हिंसा मामले में कुल 8 लोगों की जान गई थी, जिसमें 4 किसान भी शामिल थे। दूसरी तरफ आशीष मिश्रा की जमानत मंजूर होने के बाद से इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्मा गई है। तमाम विपक्षी दल आशीष मिश्रा की रिहाई के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। वहीं तिकुनिया कांड में आशीष मिश्रा की रिहाई से आहत परिवार ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से मुलाकात की। राकेश टिकैत ने कहा, हम इसके खिलाफ धरने पर बैठेंगे। अब सवाल इस बात को लेकर उठने लगे कि जहां आम आदमी छोटे छोटे मामलों में सालों से जेल की सजा काट रहा है, तो फिर आशीष मिश्रा की जमानत इतनी आसानी से कैसे हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी से सांसद रामपुर से आजम खान को करीब करीब 2 साल का वक्त हो गया है। वो जेल में बंद हैं और उन पर बकरी चोरी और भैंस चोरी जैसे आरोप हैं। हालांकि जो उनका हमसफर रिसोर्ट है, जौहर यूनिवर्सिटी है, वहां पर 420 के मामले भी हैं, लेकिन 2 साल का वक्त। और आशीष मिश्रा इनसे जरा हट के हैं। वहीं आज एक और खबर सामने आई, जहां कुछ दिन पहले 25,000 के इनामी धनंजय सिंह, जो क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे, उन पर अजीत सिंह हत्याकांड की विवेचना कर रही एसटीएफ ने उनको गैर जमानती धाराओं से जमानती धाराओं का आरोपी बनाते हुए कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के आधार पर धनंजय सिंह को अब हत्या के मामले में जमानत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धनंजय सिंह अब गुरुवार को 7वें चरण के नामांकन की अंतिम तारीख तक नामांकन दाखिल करने के साथ ही खुलकर चुनाव कर सकेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। आखिर किसी को जेल और किसी को बेल कैसे, क्या इसके राजनीतिक मायने हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सुना देते हैं, जिसमें आशीष मिश्रा की जमानत पर हुई रिहाई पर उन्होंने क्या कुछ कहा। जो कोर्ट ने फैसला करते हैं उसको कौन रोक कर सकता है। देश तो संविधान और उससे चलता है। हमने ये कहा है कि कोर्ट को वे तथ्य, क्योंकि ऑनलाइन बहस थी, तो कोर्ट के सामने जो हम तथ्य देना चाहते थे वे नहीं है। यही तो कोर्ट करता है कि उनके सामने तथ्य नहीं है, कोर्ट को तो कोई बहस नहीं। लेकिन ये आशीष मिश्रा का जो पक्ष है, उनके वकीलों का ये कहना है कि आशीष मिश्रा की घटनास्थल पर मौजूदगी का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। तो कहा था भाई, वो देखो पूरा देश कह रहा, पूरी दुनिया कह रही, उसके पिताजी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके 10 दिन पहले के बयान कर दो। बयान में क्या वो बढ़ती है, उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए। 120B के मुलजिम है। 120B का मुलजिम 302 के मुलजिम से भी खतरनाक होता है। प्लानर होता है, वो प्लान बना कर देता है। किसी आदमी को नहीं पता कि कत्ल की धाराएं क्या होगी, लेकिन चाह के और किसी से कत्ल करवाना उससे भी खतरनाक होता है। हमने कहा कि जनता से हिजाब पे नहीं काम चलेगा। देश में हिसाब और किताब से काम चलेगा। देश में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, हिसाब और किताब, और ये दोनों चीज देना नहीं चाहते। ये किताब को भी बंद कर दिया, हिसाब की किताब को भी बंद कर दिया। तो जनता से अपील है कि जब भी आपके बीच में आए तो इनसे हिसाब और किताब की बात करो। या आपसे हिजाब की बात करेंगे, या आपसे नकाब की बात करेंगे, या आपसे हिजाब की बात करेंगे, या आपसे हिंदू मुस्लिम और जिन्ना पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन आप 2 ही चीजें हिसाब किताब दे दो, इन पर आप बातचीत जरूर करें। और जो घटना, ये दुखद घटना है उन परिवारों के लिए भी जिनके बच्चे यहाँ पे मारे गए थे। आज उनके कातिलों को बाहर छोड़ा जा रहा है, निर्दोष जेल में बंद रहेंगे। कोई पत्रकार कोई आवाज उठाएगा तो जेल में बंद रहेगा, और जो कातिली हैं वे छोड़े जाएंगे, उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी।
अरे संविधान रूप से चलता है। हमने ये कहा है कि कोर्ट को वे तथ्य, क्योंकि ऑनलाइन बहस थी तो कोर्ट के सामने जो हम तथ्य देना चाहते थे वे नहीं गए होंगे। यही तो आशीष मिश्रा को आज जमानत मिल गई है, वो बाहर आ गया है। हालांकि जो न्यायालय है, कोर्ट है, अदालत है, उसके फैसले का हम सभी सम्मान करते हैं, उसका फैसला सर्वमान्य होता है। यहाँ पर अभियोजन पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया अपनी दलीलों को लेकर, क्योंकि अदालतें, कोर्ट, न्यायालय दलीलों, गवाहों और एविडेंस पर अपना फैसला सुनाते। लेकिन अब आशीष मिश्रा बाहर आ गए हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या है? क्योंकि चौथे चरण में जो चुनाव होने लखीमपुर खीरी में होने हैं और अब किसान इस बात का विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब किसान क्या भूमिका निभाएंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस चर्चा के लिए जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। मयंक शुक्ला हैं, समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मयंक जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ सच्चिदानंद पांडे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सच्चिदानंद जी, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवित मलिक, किसान नेता, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सवित जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ दीपक तिवारी, भाजपा प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। चर्चा की शुरुआत दीपक जी आप ही से करेंगे। आशीष मिश्रा की जो जमानत हुई है, अब चौथे चरण में चुनाव है, लखीमपुर जो क्षेत्र है, क्या भूमिका आशीष मिश्रा की होने वाली है इन चुनावों में? सब आशीष मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का कोई भी लेना देना नहीं है, ना किसी से कोई मतलब है। आप देखिए, उनके ऊपर ट्रायल चला, उनके फादर होम मिनिस्टर रहे और उसके बाद भी सारी चीजें जब चाहते तब वो ट्रायल होता था, वो पुलिस के सामने पेशी हुई उनकी। और जहां तक ये बेल की बात है, तो बेल अभी आजम खान जी के बेटे को भी मिली है। चुनाव और बेल से कोई भी किसी भी सरकारें अपना काम करेंगी, चुनाव आयोग अपना काम करेगा। जी, तो चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके पिताजी। और जब ये हादसा हुआ था, सुन लीजिए, जब ये हादसा हुआ था तब केशव प्रसाद मौर्य वहां पहुंचे थे। वहां पे एक कार्यक्रम था और बाद में वेन्यू चेंज कर दिया गया था। तो पूरी तरह से चुनाव में तो लगे रहे थे आशीष मिश्रा अपने पिताजी के साथ, समर्थकों के साथ। अब जब वो बाहर आ रहे हैं तो क्या चुनाव से दूरी बना लेंगे? हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता लगे थे, उसमें से वो भी लगे हुए थे, कोई अलग से नहीं थे। ना उनके पास पार्टी का कोई दायित्व है, ना संगठन का, ना वो कोई ब्लॉक प्रमुख है, ना एमएलए हैं। हाँ, वो उनके बेटे जरूर हैं। बेटा होना अलग बात है और अपराधी होना अलग बात है, सांसद होना अलग बात है, मंत्री होना अलग बात है। ट्रायल चल रहा था, मुकदमा उनके ऊपर हुआ था, FIR हुई थी, जांचें चली, अब बेल मिली है। अभी जरूरत समझी जाएगी तो फिर से जांच आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है। सवित भाई हमारे साथ बने हुए किसान नेता हैं। सवित भाई, आज जब इनकी बेल हुई, ये बाहर आए, उसके बाद जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उनसे मुलाकात की, जो परिजन थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके परिजनों ने, और उन्होंने कहा कि अब हम जेल के बाहर धरना देंगे। उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या एक बार फिर से किसान धरने पर जाने वाले हैं? शैलेंद्र जी, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा विचार कर रहा है और जल्द ही कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आशीष मिश्रा जी के ऊपर जो मुकदमा हुआ था, अपराध संख्या 219/2021, इसमें 11 धाराएं उनके ऊपर लगी थी और इनको तोड़ मरोड़ कर कोर्ट के सामने पेश किया गया और अलग अलग तरीके से मुकदमे को कमजोर करने का प्रयास किया गया। इसमें धारा इनके ऊपर थी 147, 148, 149, 307, 326 और 427। ये वे थी जो उस वक्त लगाई गई थी जब FIR की गई थी। लेकिन इसके बाद SIT ने जांच करी और जांच के बाद में उन्होंने धारा 34
302, 120 बी, पीस आर्म एक्ट और 177 MB एक्ट, ये धाराएं बढ़ाई गई। तो इन्होंने जो कोर्ट के सामने पेश किया, जो पहली धाराएं थी FIR वाली, उनको लेके कोर्ट के सामने गए और उनमें पहले चर्चा कराई और इसके बाद में उनको बेल ले ली। और बेल के बाद में जो SIT ने जांच करी थी वो तथ्य कोर्ट से छिपाए गए और कोर्ट में दोबारा जब इन्होंने लेकिन सवित भाई उस पर इतना ज्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो अभियोजन पक्ष था, क्या जो किसान तमाम किसान संगठन हैं, नेता हैं, उन्होंने इसकी बहुत खिलाफत की, तो अभियोजन पक्ष क्यों इतना कमजोर पड़ गया? जो पैरवी थी वकील की क्यों इतनी कमजोर पड़ गई? वकील की जो बात थी वो सुनी नहीं गई। उस वक्त बता दिया गया कि यहाँ पर इंटरनेट ही नहीं है, जो हमारे वकील थे। और हम कहना ये चाहते हैं, बीजेपी के यहाँ पर जितना बड़ा अपराधी होता है उसको एक उपलब्धि माना जाता है। इनके पास केंद्र में गृह मंत्री हैं और 2 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। दोनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर, एक के ऊपर 302 का मुकदमा चल रहा है और एक के ऊपर 307 का चल रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनके ऊपर क्या क्या मुकदमे चल चुके हैं। तो ये मुझे लगता है एक अपनी पोत तैयार कर रहे हैं आगे के लिए। तो हमारे लिए, किसानों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो अपराधी है, जिसने किसानों को कुचला है, जिसने पत्रकार भाई को कुचला है, वो आज जेल से बाहर है और जो निर्दोष किसान है वो जेल के अंदर हैं। हमारे भी 3 से 4 लोगों की मृत्यु हुई थी उस कांड में। ठीक है, उस पर जिनकी हुई थी वो लोग आपके खुद आदमी कह रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी, वो ड्राइवर थे, उनको। इसमें हम अब जज ना बने तो बेहतर होगा। कानून को ठीक है, मामला कोर्ट का है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर हम नहीं जा रहा हूँ सही कि गलत है, लेकिन हम कह सकते हैं अभियोजन पक्ष जो था वहां पर कमजोर पड़ गया है, वो अपनी बात को प्रमुखता से नहीं रख पाया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेल में बंद हैं, मामूली मामलों में, मामूली धाराओं में, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मयंक शुक्ला हमारे साथ बने, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मयंक जी, आज अखिलेश यादव ने भी इसका विरोध किया, कानपुर में थे और उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो बकरी और भैंस चोरी के आरोप में वो जेल में बंद हैं, करीब 2 साल का वक्त हो गया है, लेकिन जो किसानों को कुचलते हैं वो बाहर आ गए। इसको कैसे देखे, समझे? बड़ी दुर्भाग्य की बात है और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। जो वीडियो सामने हैं, हम लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि गाड़ी चढ़ा के हमारे निर्दोष किसानों को दबा के मारने का काम किया है जिस व्यक्ति ने। कानून अपना काम अगर यदि सही तरीके से करता, छोटा सा कोई वारदात हो जाए तो कानून, पूरा पुलिस प्रशासन चार्जशीट मजबूत बनाता है, सब काम करता है। मगर दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा लेने का काम नहीं किया। इससे बड़ी कोई लोकतंत्र में इससे खराब बात नहीं हो सकती कि जो गृह राज्य मंत्री है उसके पुलिस फिर उसी हिसाब से काम कर रही है। पुलिस पूरी तरीके से केस को कमजोर करने का काम कर रही है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन, कोर्ट तो सर्वोपरि है, मगर कोर्ट पे जो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो सारी पुलिस द्वारा की जाती है। यदि नैतिकता होती भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में तो 100% यह अपना इस्तीफा ले लेते या फिर बर्खास्त कर देते ऐसे मंत्री को, जिसका जांच होती, बाद में अगर निर्दोष होते तब देखते। मगर जो दोषी सामने है, आप देख रहे हैं कि वो गाड़ी दबा के मार रहे हैं, उसके बाद भी किसानों को उसके बाद जमानत मिल जाती है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा और तमाम तरीके के प्लानिंगों से इसे कमजोर किया गया केस को, और उसे व्यक्ति को बाहर लाने का काम किया गया। ठीक, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से सुनील सिंह जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। जी धन्यवाद जी। सुनील जी, जी सर, जी बताएं सर। आज जी आपकी आवाज आ रही है। आज आशीष मिश्रा को बेल मिल गई, वो बाहर आ गए हैं, उसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। लोगों को कहना है इतनी आसानी से बेल कैसे मिल सकती, लेकिन अदालत, कोर्ट, न्यायालय जो है वो एविडेंस, सबूत, गवाहों पर काम करता है। वो नहीं जानता कौन किससे ताल्लुक रखता है, किसका किससे वास्ता है। कैसे देखें सर, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो जेलों में बंद है, वो बाहर नहीं आ पाते हैं, लेकिन आशीष मिश्रा बाहर आ जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है?
आपका प्रश्न है कि वो क्यों बाहर आ गए या कैसे बाहर आ गए। जी सर। मैं अभी तुरंत ज्वाइन किया हूँ, माफी चाहता हूँ देरी के लिए, और अपने भैया को सुन रहा था, मयंक शुक्ला जी को। इनका मानना है कि उस मुकदमे को जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए उसको एग्जीक्यूटिव ने, कार्यपालिका ने उसको वैसे किया नहीं, ये इनका कहना। अब कोर्ट में माननीय जज साहब के आगे क्या मुद्दा रखा गया, नहीं रखा गया, अगर आप बेसिकली असंतुष्ट हैं तो आप उच्च अदालतों में जाएं। और 3 श्रेणी की अदालतें इसीलिए बनाई गई जब हमारी न्याय प्रणाली बनी। जो इनका कहना है उसका प्रत्यक्ष कोई प्रमाण है तो ठीक है, नहीं है तो विश्वास और एविडेंस में थोड़ा फर्क होता है, जो आप शंका करते हैं उसमें। और हमने इस मुकदमे को बहुत गौर से नहीं पढ़ा देखा, क्योंकि इसमें मेरी बहुत सक्रियता नहीं थी, लेकिन हमेशा मैं सोचता था कि कुछ लोग दुखी हैं कि उनके यहाँ मृत्यु हुई है, और मैं इनके पक्ष को भी सुनता था, निष्पक्ष देखता था। एक चीज हमने अपने इसमें पढ़ा, माननीय न्यायालय ने कहीं अपने जजमेंट में, मैं गलत होऊंगा तो बताइएगा, कहा कि ऐसा लगता है कि डर के मारे ड्राइवर ने गाड़ी तेज चला दी। मैं सिर्फ ह्यूमन एस्पेक्ट में हूँ, पुलिस की कार्रवाई ना कार्रवाई, जो देखिए नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, जो पावर में है लोग उसको बड़े डाउट से देखते हैं। मेरे शुक्ला भैया भी पावर में थे, हमारे सचिदानंद पांडे भैया भी पावर में थे, हर कोई पावर में। आज भाजपा पावर में है इसलिए, और उनके फादर या वो खुद भाजपा से हैं। मैं पहली बार पॉलिटिकल एंगल पे बोल रहा हूँ, तो लोग भाजपा के लिए कह रहे हैं कि भाजपा ने ऐसा किया या उसमें इन्फ्लुएंस किया। ये हर काल में हमेशा इस तरह की बातें होती हैं और ये होती रही हैं। ये होती रही कि जब सत्ता पावर में होती है तो अगर उसके नेता मंत्री पर अगर कुछ आरोप लगते हैं और वो कहीं ना कहीं उसको फायदा पहुंचता है तो कहा जाता है सरकार का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। एक ब्रेक का वक्त है सुनील जी, ब्रेक के बाद वापस फिर आपके पास आएंगे और लगातार हम इसी पर बात कर रहे हैं कि जो आशीष मिश्रा को बेल तो मिल गई, लेकिन सियासत बहुत गर्मा गई है। चौथे चरण में लखीमपुर में चुनाव होना है, उसको लेकर क्या कुछ रहेगा इस पर भी बात करेंगे। जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतू को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, खुदी को आजमाया है तो ये मसाला। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं आज अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जो मुख्य आरोपी हैं तिकुनिया कांड के, उनको जमानत मिल गई, वो बाहर आ गए। उसके बाद सियासत गर्मा गई है, तमाम विपक्षी नेता, किसान नेता इसको लेकर आक्रामक हो गए। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ब्रेक से पहले सुनील सिंह जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनकी बात अधूरी रह गई थी। सुनील जी, हम सबसे पहले चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। देखिए,
जज जो हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो भी पक्ष मुकदमा लूज करता है, मैंने चाइल्डहुड से देखा, अपने बचपन से साक्ष्य के उनके साथ मिलना, वो कोरबरेट हो रहे हैं कि नहीं, और कुछ जुडिशियल डिस्क्रिशन होता है, कुछ उसका विवेकाधिकार होता है। तो अब हाईकोर्ट से अगर बेल मिली है, ये बेल कहाँ से मिली, हाईकोर्ट से या लोअर कोर्ट से? मैं माफी चाहता हूँ। हाईकोर्ट से सर। जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से। जी जी जी। तो इसलिए लखनऊ हाईकोर्ट जी, लखनऊ हाईकोर्ट से। जी हाँ, हमारी बेंच है। और उन्होंने ये कहा, जो मैंने पढ़ा थोड़ा सा, मैं इसमें बहुत डीप में नहीं गया हूँ, कि ऐसा हो सकता है कि ड्राइवर जो है डर गया। मैं बिना पार्टी का नाम लिए, जो आप लोग डिफरेंट पार्टी के हैं, बुरा न मानिएगा, इसी में मैं किसी का बहुत विशेष विधिक सलाहकार था। और जब पूरे सर कोर्ट की तरफ से शायद ये कहा गया है, जैसा मुझे जानकारी, कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ड्राइवर डर की वजह से उसने एक्सीलेटर दबा दिया हो, ये कहा गया है। मेरे साथ सीबीआई हेडक्वार्टर में, जब लोकनायक भवन दिल्ली में था, जब हम लोग नीचे निकलते हैं तो 40-50 लोग पत्रकार बन के, वो पत्रकार थे नहीं, उन्होंने अटैक कर दिया। तो फिर सारे लोग यही ड्राइवर को बोल रहे थे कि जान बचाओ, इसमें से निकलो, और जान बची नहीं। हम इनको जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम इनका पक्ष नहीं आएंगे। आज जो है उन्हें जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं आशीष मिश्रा। और सबसे खास बात यह रही कि मीडिया कर्मी काफी ज्यादा वहां पर मौजूद थे जेल के बाहर, तो उन्हें पीछे के गेट से बाहर रिहा किया गया। और अगर बात करें चुनाव से जुड़ी हुई पॉलिटिकल मायनेस के क्या हैं, चौथे फेज में लखीमपुर खीरी में चुनाव है, तो इस वक्त क्या हलचल लखीमपुर खीरी में है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब से ये घटना हुई है, इस मामले का राजनीतिकरण लगातार हो रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस मामले में जो सरकार है उसको घेरने का काम कर रही है। और ऐसे में जो आज फैसला आया है, उसके बाद जो रिहाई हुई है, उसके ऊपर लगातार विवाद शुरू हो गया है, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगातार शुरू हो गए। अब विपक्षी पार्टी, चूंकि चौथे फेज में चुनाव होना है, 23 तारीख को लखीमपुर का चुनाव हुआ, ऐसे में विपक्षी पार्टी जरूर कोशिश करेगी इस बात को भुनाने की कि इस मामला जो फैसला हुआ है, जो हाईकोर्ट का फैसला है, इसमें कहीं ना कहीं जो सत्ता और रसूख का इस्तेमाल किया गया है, इस चीज की बात जरूर उठाएगी। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय का है, न्यायालय ने जो फैसला किया है, इसकी अपील सिर्फ न्यायालय में हो सकती है, उच्च न्यायालय में हो सकती है। इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना शायद सही नहीं होगा। लेकिन इस मामले की राजनीति लगातार शुरू है। और रिहाई के बाद जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों में एक सुगबुगाहट थी, एक बातचीत हो रही थी, वो यही हो रही थी लगातार कि चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुत्र था, वरना इतनी गंभीर धाराओं में उत्तर प्रदेश के अंदर कम ही ऐसे देखने को मिला है कि 4 महीने के अंदर जिसको खुलेआम, जिसकी गाड़ी, हम नहीं कहते हैं कि गाड़ी उसने चढ़ाई या उसने चढ़वाई, लेकिन जिसकी गाड़ी से 5 लोगों की मौत हो गई हो, 4 किसान जो आंदोलन कर रहे थे और एक वहां पर पत्रकार था, मौत का शिकार हो गया हो,